An object is moving एक वस्तु an object is moving with the velocity of 15 meter per second. नमस्ते बेटा। एक वस्तु 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है या चाल से गति कर रही है with a speed या with a velocity of 15 मीटर पर सेकंड। Find the cover distance after 2 seconds. 2 सेकंड पश्चात इसके द्वारा चली गई 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। An object is placed, अरे जल्दी बैठो बेटा। An object is placed 20 सेंटीमीटर एक वस्तु अवतल दर्पण से An object is placed 20 centimeter from a concave mirror with a focal length of 10 centimeter. एक वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। फर्स्ट नंबर। एक बार इंग्लिश बोल दे फिर एक बार हिंदी बोल दे। An object is placed 20 centimeter from a concave mirror with a focal length of 10 centimeter. एक वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड द मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की दूरी और रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। F कितना दिया हुआ है? माइनस का 15, इतना ही तो दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अरे हाँ या नहीं बोलोगे भाई? दिया हुआ है। U कितना दिया हुआ है? ये सही है ना? उल्टा ले लिए। नंबर भी देगा, इसे देगा नंबर 20 आउट ऑफ 00 ऐसा नंबर देगा। V निकालना है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? 1/ माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/ माइनस का 20 प्लस 1/v। ये इधर ले आओ। 1/ माइनस का 15 ये प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा तो 1/20। अब क्या इसको सॉल्व कर लोगे? चलो सॉल्व करो। हमारे भरोसे मत बैठना, हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराएंगे, ठीक? अगर ये सॉल्व करना नहीं जानोगे तो आप लोग न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाओगे। फिर हम तो क्या, हम 100 सवाल करा दें भाई? हम कहते नहीं, गांव वाले जो बंधुआ मजदूर हैं हम भेज देते हो भाई। तुम लोग बताओ क्या बोला था? तुम्हारी समझ में आया? नहीं आया? देखो इधर देखो, जब हमने समझाया था तुमको कि जब कोई चीज़ विरामावस्था से चलती है, रेस्ट से चलती है, तो वो 0 से स्टार्ट करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और वो फाइनल वेलोसिटी क्या पा रही है? वो 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर। और एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी हम, ठीक, टी हमारा क्या दिया हुआ है? कितने टाइम में? 10 सेकंड में। यहाँ सेकंड है, यहाँ घंटा है। काम बनेगा? नहीं बनेगा। सब बराबर होने चाहिए, ठीक? तो बराबर करने के लिए जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। अब ये 5/18 कहाँ से आए? ये कोई ना पूछना वरना बहुत मारेंगे, ठीक? 9 दूनी 18, 9 पचे 45, तो 25/2 मीटर पर सेकंड क्या है? उसकी वेलोसिटी पहुँच गई है, ठीक? अब एक सूत्र जानते हो, तुम्हें ए निकालना है
इन चारों से रिलेटेड एक सूत्र याद आ रहा होगा। सबसे पहला वाला कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v हमारा 25/2 दिया हुआ है, u 0 है, a हमें निकालना है, t 10 दिया हुआ है। तो 25/2 बराबर 10a। अब a की वैल्यू निकालनी है तो इसको कहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, 25/20। अब भाग दोगे तो तुम्हारा 1.25 आ जाएगा। ठीक, 5 चौको 20, 5 पचे 25। ठीक, तो इसको भाग दो जरा 5 को 4 से, 1.25। और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। लग गया, कितना आया आंसर, 1/60 माइनस का 60 माइनस का 4 प्लस का 3, ठीक 60, 1/60। तो v इज इक्वल टू माइनस का 60, कितना आया, माइनस का 60। अब और एक चीज़ भी निकालनी है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू माइनस v/u। ये हमें कुछ दिया नहीं है तो हम यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं। देखो माइनस और v की वैल्यू क्या है, माइनस का 60, समझे। वो माइनस तो फॉर्मूले का है, तुम्हें v की वैल्यू जो माइनस वाली है वो यहाँ पे रखनी है। और अपॉन में u कितना है, माइनस का 20, समझे कि नहीं समझे। तो चाहे माइनस से माइनस काट दो और 1 3 जा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, समझे। कोई दिक्कत परेशानी। An object is placed 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। और उस दिन हम कहे थे तो नहीं सुने, उस दिन वाली बात तुमको याद है। An object is placed 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक वस्तु उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कॉन्वेक्स मिरर विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। सेम चीज निकालनी है, इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन। लो भाई तुम लोग बोले, एक दिन संडे को बुला के रगड़ा दे 3-4 घंटे तुम लोग तो सही हो जाओ, उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। An object is moving with an initial velocity of, एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के वेग से 6 मीटर पर सेकंड। An object is moving with an initial velocity of 6 meter per second and its acceleration is 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेग से, तथा 1.5 मीटर 1.5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चलना शुरू करती है। दिखा, V10 M3 अभी निकाला जाएगा, रुक जाओ। इन हाउ मच टाइम, तुम आर्ट बना रहे हो समझ लो। इट्स वेलोसिटी वुड बी 15 मीटर पर सेकेंड। चलना शुरू करती है कितने समय में, and also find the distance between this time interval. An object is placed 25 centimeter from a concave mirror. एक वस्तु अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है।
An object is placed 25 centimeter from a concave mirror and the image is formed at 50 centimeter और इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बनता है। And the image is formed at 50 सेंटीमीटर और इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर बनता है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकस दूरी ज्ञात करो। और बताओ। ए बराबर सर 1.5 मीटर। और बताओ। सर यू बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। और बताओ। अरे इसमें टी निकालना है, कितने समय में पूछ रहा है और कितनी दूर जाएगी। ठीक, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का नाम सुना है, तो v 15 रखोगे, ये 6 रखोगे और ये 1.5 रखोगे, t आ जाएगा। ये 6 इधर लाओ तो 15 में से 6 जाएगा 9। ठीक, और ये 1.5 t और 9/1.5। तो ये जब भाग करोगे तो ये भाग करना आता है। नीचे से दशमलव हटाया, ऊपर 0 लगाया, 15 का नाम 15, 15 छक्का 90। तो t बराबर कितना आ गया 6 सेकेंड। ठीक, अब t पता चल गया तो तुम यहाँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा सकते हो। s तो निकालना है, अब निकाल लोगे। कौन सा मिरर है, क्या क्या दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है और यू क्या, बातें देखो हो रही हैं। हाँ ये बताओ जो पूछ रहे हैं हम। 25 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक, f निकालना है हमें, समझ गए ना। ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में v की जो वैल्यू है वो इनिशियली हम निगेटिव लेकर ही चलेंगे। ठीक, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इज इक्वल टू -1/25 माइनस 1/50। कोई दिक्कत परेशानी। ठीक, ये देखो एलसीएम लोगे तो इसका 50 आएगा, यहाँ 50 है, यहाँ बनाना है तो माइनस का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे। ठीक, तो 50 बन गया और माइनस का 3/50। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f इज इक्वल टू -50/3 आ जाएगा। ठीक, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, लेकिन अगर कहना चाहें तो -16.67 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक, ये हमारी फोकल लेंथ आ गई है। यहाँ गलती की होगी तुम लोगों ने, v प्लस का नहीं रखना कॉनकेव मिरर में। ठीक, अवतल दर्पण में आप शुरुआत से v को निगेटिव लेकर चलो। कल जैसे हम लोगों ने किया था, फिर नहीं आया था निगेटिव से तो पॉजिटिव किया था, लेकिन इनिशियली निगेटिव ही चलेगा क्योंकि इसमें सारे इमेज कैसे बनते हैं, निगेटिव फॉर्म में ही बनते हैं, रिफ्लेक्शन साइड ही बनते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो जिसकी संभावना ज़्यादा है तो 63 मीटर। अब आ गया, अब खुद से लगाया, समझ में आया। चलो, एन एथलीट कंप्लीट a round of a circular path whose diameter is 200 meter। एक एथलीट वृत्तीय पथ जिसका व्यास 200 मीटर है। An athlete completes the round of a circular path। एक एथलीट वृत्तीय पथ जिसका व्यास 200 मीटर है। कंप्लीट द राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ हुज डायमीटर इज 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। इन 40 सेकेंड्स वृत्तीय पथ जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है। आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स
हाउ मच डिस्टेंस डिड एथलीट कवर? हाउ मच डिस्टेंस डिड एथलीट कवर? एंड आल्सो फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। तुम लो, लिख लो। सवाल नंबर 20 एनसीईआरटी का सवाल है, संभल के लगाना, ट्रिकी सवाल है, तुम लोगों को बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने भेजा था उसी में के लगवा रहे हैं, 3 लगवा दें, चौथा और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएंगे हमारे हिसाब से। 6 दिन में 30 क्वेश्चन करवा देंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तुम लोग जल्दी जल्दी करो तो और ज़्यादा क्वेश्चन हो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक वस्तु उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इतना तो समझने ही लगे होगे, और पूरा सवाल तो लिखते नहीं हो। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट 24 सेंटीमीटर, और उसका प्रतिबिंब 24 सेंटीमीटर पर बनता है। अच्छा, हम सवाल बोले तो सवाल ना लिखा करो, उससे जो दी हुई होती है डिस्टेंस उनको लिख लिया करो। फ्रॉम द मिरर कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द मैग्निफिकेशन। फोकस दूरी और आवर्धन ज्ञात करो। समझा दें, हिंट दे दें। एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 200, पर व्यास, जिसका व्यास कितना दिया, डायमीटर 200 मीटर दिया हुआ है, ठीक। उसका जो एक चक्कर है वो 40 सेकंड में लगाता है। उसको एक चक्कर उसका कितने सेकंड में पूरा कर देता है, 40 सेकंड में। तो तुमसे सवाल पूछ रहा है, ये तो डिटेल दी हुई है। अब तुमसे पूछ क्या रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक, 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड में वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा उसी पाथ पर चलते हुए, ठीक। और 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात, मतलब आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, मतलब जिस पॉइंट पे होगा उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से कितना होगा। देखो ये सर्कुलर पाथ है कि नहीं है, इसका कोई डायमीटर होगा 200 मीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 100 मीटर, ठीक। और चलो रेडियस निकालो ही ना, रेडियस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 5 और अरे इसकी परिधि क्या होगी, वो जहाँ चलेगा वो इसकी इस पर ही तो चलेगा, और ये सर्कल की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, सरकमफेरेंस। और परिधि का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी। क्या होता है, पाई इंटू डी। डी डायमीटर है, डायमीटर दिया, डायमीटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो पाई से, रेडियस निकालने का झंझट ही खत्म, ठीक। तो पाई की वैल्यू 22/7, डी की वैल्यू है 200, ठीक। पाई इंटू डी का मतलब डायमीटर का मतलब व्यास, ठीक। परिधि निकाल लोगे, परिधि कितनी आ जाएगी 4400/7 मीटर, ठीक। इतनी क्या आ जाएगी, परिधि आ जाएगी। निकल गया, नहीं आ रहा है, चलो बता रहे हैं, 2 मिनट वेट करो, बस बता रहे हैं, ठीक। ये क्या है, एक चक्कर में जितनी वो कवर डिस्टेंस कवर करेगा। अब वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में पहले सेकंड कितने होंगे 140 सेकंड होंगे। तो चक्कर कितने लगा रहा है, 40 सेकंड में एक लगा रहा है, तो भाग कर दो, तो कितना आ जाएगा 3.5, मतलब वो 3.5 चक्कर लगा रहा है, ठीक। कितने चक्कर लगा रहा है, 3.5 चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, इतनी, तो 3.5 चक्कर में कितनी कवर करेगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 2200, ठीक। 7 × 5 = 35.5 और इसका 0.5, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, मान लो वो यहाँ से चला तो चक्कर कितने लगा रहा, 3.5, एक चक्कर लगाया, डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल फाइनल पॉइंट बराबर डिस्प्लेसमेंट 0।
दूसरा चक्कर लगाया फिर डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक। तीसरा चक्कर लगाया फिर डिस्प्लेसमेंट 0, 3 चक्कर में तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहा। लेकिन अब वो आधा चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर लगाएगा? आधा चक्कर लगाएगा। और यहाँ से यहाँ, ठीक, आधा चक्कर, इनके और इनके बीच में मिनिमम लेंथ कौन सी होगी? यही तो होगा, उसका डायमीटर ही तो होगा। विस्थापन में डिस्प्लेसमेंट में मिनिमम लेंथ बताया था, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम लेंथ कौन सी है? उसका डायमीटर ही तो होगा। देख लो, आधा चक्कर जब लगाएगा तो डायमीटर से ही गुजरेगी उसकी मिनिमम लेंथ, तो उसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक। अब भेजेंगे, लगा के लाना। तुम लोग बताओ भाई, हो गया? आ गया 17.14 आ गया माइनस का? नहीं आया तो बताएं। किसका नहीं आया? मंजरी बेटा नहीं आया। देखो u कितना दिया हुआ है, v कितना दिया हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? हमें f निकालना है, ठीक। कॉनकेव मिरर था, अवतल दर्पण था, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक। 1/ माइनस का 60 प्लस 1/, ठीक, ये माइनस आ जाएगा तो माइनस का 24 बन जाएगा, ठीक, प्लस में मल्टीप्लाई होके। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 120, 120, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर नीचे, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। -2 -5 माइनस का 7, 120, और ये किसके बराबर है? 1/f। यहाँ पर सब क्या चल रहा है? रेसिप्रोकल ले लो। f इज इक्वल टू 120/7, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। रेसिप्रोकल लेंगे, इसको हमने पलट दिया तो इधर भी पलट देंगे, ठीक। तो इसको जब मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करोगे तो आएगा 17.14 समथिंग, ठीक। पूरा डिवाइड नहीं होगा माइनस का, ठीक। ये आपका क्या आ गया? फोकल लेंथ आ गई। अब मैग्निफिकेशन निकालनी है तो -v -u पता ही है, 24, और ये क्या है? माइनस का 60, माइनस से माइनस काट दो तो 2, 5, तो माइनस का 2/5, ठीक। घर से लगा के लाओगे, कोई दिक्कत